तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है क्या शोएब और सवा ने जो है दीपिका की बीमारी का बहाना लेकर अपनी इमेज जो वो लोग वाइट वॉश करी लोगों के सामने, क्या ऑडियंस को पागल बनाया है, क्या इन्होंने अपनी इमेज साफ करने के लिए इतना सब कुछ ये सारी चीज़ें करी जो भी अभी फिलहाल के कुछ दिनों में हुई हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं, क्या सही में जो है दीपिका इब्राहिम की मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में और कोई भी हॉस्पिटल में नहीं है दीपिका के साथ, इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि कैसे शोएब और सवा ने जो है अपनी इमेज क्लियर करने के लिए सारी जो है षड्यंत्र, ये पूरा ऑपरेशन जैसे सिंदूर ऑपरेशन हुआ था ना, बिल्कुल ऐसे कोई ऑपरेशन वो किया है, ऑपरेशन वाइट वॉश या ऑपरेशन इमेज क्लियर लोगों के सामने, जो ऑडियंस के सामने कोई ऐसा ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो मतलब किसी को जो बहुत ज़्यादा बेकार थी, हमारे हमारे लोगों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हुई थी, हमारे लोग मारे गए थे उस टाइम। तो उस टाइम उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरीज वगैरह लगाई थी जिससे उनके लिए लोगों का जो हेट है बहुत बढ़ गया था, दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान के ऑडियंस है उनकी तरफ से भी, और जो हिंदुस्तान के ऑडियंस है उनकी तरफ से भी। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो स्टोरी इंडिया की तरफ से इंडिया के लिए लगा रहे थे तो सिर्फ पाकिस्तान वालों ने हेट करे थे, नहीं, पाकिस्तान वाले तो उन्हें हेट कर ही रहे थे, बट कभी कभी जो है वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे कि इंडिया वाले लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि ये जो है देशद्रोही हैं, इनको देश की बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं। और कभी कभी ऐसी स्टोरी लगा रहे थे कि पाकिस्तान वाले लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो जो मासूम लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, ये उनके ऊपर हंसी निकाल रहे हैं, ये उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें बोलने में, इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ के मासूम लोग मरे, वहाँ के मासूम बच्चे मारे गए हैं, और इन लोगों को ये सब अच्छा लग रहा है, तो इसकी वजह से वो लोग वहाँ से गुस्सा हो रहे थे। तो ये दोनों रीज़न थे इंडिया और पाकिस्तान की ऑडियंस के इनसे गुस्सा होने के। तो यहाँ पर दोनों तरफ से इनको अनसब्सक्राइब किया जा रहा था, कमेंट में उल्टा सीधा बोला जा रहा था, और इंस्टाग्राम पर भी इनको अनफॉलो वगैरह किया जा रहा था इसी चीज़ की रीज़न। तो इस बेवकूफ़ी की वजह से जो ये कर रहे थे वहाँ पर, इन्होंने अपनी इंडियन और पाकिस्तान दोनों ऑडियंस जो वो थोड़ी थोड़ी लूज़ कर दी थी। तो फिर अब यहाँ पर आ गए इनके पास एक मौका शोएब इब्राहिम के पास। जैसे ही इन्हें पता चला उसके बाद ही सब शांत हो गए थे, इनका नहीं कोई ब्लॉग आ रहा था नहीं कुछ आ रहा था, क्योंकि इन्हें पता था कि अभी कुछ भी डालेंगे तो जो लोग इन्हें छोड़ने वाले नहीं है कमेंट सेक्शन में। ऊपर से इनको अनसब्सक्राइब वगैरह करके सब जा रहे थे। तो यहाँ पर फिर दीपिका की बीमारी आई सामने, दीपिका को ट्यूमर हुआ, तो शोएब के दिमाग में आया आइडिया। शोएब ने इस बीमारी को कितना ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करी, ऐसा बताया कि टेनिस से भी बड़ी बॉल, जैसा जितनी टेनिस बॉल होती है उससे भी बड़ा ट्यूमर है उसके उसमें, और उनका बचना, मतलब बोल ऐसे रहा था जैसे उसके बोल से ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी बीमारी हुई है, उनका बचना पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोग दुआ करिए, उसका कुछ नहीं पता वो किस टाइम टपक जाए। मतलब मैं बुरा नहीं बोला, मैं ये नहीं बोला कि उसने फेक किया है, पर जिस हिसाब से मैं ये मानता हूँ हाँ दीपिका बीमार है, दीपिका की ट्यूमर हुआ है, पर जिस हिसाब से उसने दिखाया कि बड़ा चढ़ाकर जो दिखाया हर मीडिया पोर्टल्स पे, और जो एक मैगी मसाला वाला है, मैगी मसाला जो रिपोर्टर है, उसको तो इन्होंने पैसे दे के अपनी पूरी फैमिली के लिए हायर कर रखा है कि अगर हम ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं तो तुम लोग हमारी तरफ से कुछ बोलिए, तुम लोग हमारी तरफ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कैप्चर करिए और थोड़ी इमोशनल स्टोरीज लगा के लोगों के सामने पेश कीजिए जिससे लोगों को सिंपैथाइज हो। तो शोएब ने ये सब किया, और जैसे ही शोएब ने ये सब किया तो उससे यही हुआ जैसा शोएब बिल्कुल चाहता था। लोग वो सारी पुरानी बातें भूल के, जैसे ही वो शोएब की वो इमोशनल वीडियो आई थी पहले सबके से पहले कि प्लीज़ दुआ करें, ये हुआ है वो हुआ है, था इतना सीरियस कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतना सीरियस होता ना तो अब तक जो है दीपिका इब्राहिम की सर्जरी हो गई होती। डॉक्टर ने भी अभी, चलो बीच में तो इसलिए रुक गई थी क्योंकि उसको फीवर था, बट उसके बाद भी डॉक्टर ने 1 हफ्ते का टाइम बोला है कि 1 हफ्ते बाद हम करेंगे। इसका मतलब क्या है, उनको घर भेज दिया, इसका मतलब ये है कि इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो फीवर कम होने के बाद ही वो सर्जरी स्टार्ट कर देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते बाद हम सर्जरी स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब कोई इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, कोई इतने ज़्यादा नहीं कि मर ही जाएंगे अभी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ मतलब कुछ गलत हो जाएगा, मरना तो चलो गलत वर्ड है वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे, पर ऐसा कुछ हो जाएगा कि मतलब जो बहुत ही गलत होगा ऐसा होगा, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑडियंस को सब पागल बनाने की, उनको जाल में फंसाने एक चाल मुझे शोएब की लग रही है कि मतलब लोगों के सामने ऐसे सिंपैथाइज करते हैं, ऐसे रोते हैं, ऐसे इमोशनल ड्रामा करते हैं कि लोग जो है अपना जो सिंदूर ऑपरेशन वाला जो हमने कांड किया था उसमें दोनों तरफ से, तो वो लोग जो है भूल
भूल जाएँ और जो नई हम ये जो कंट्रोवर्सी तैयार कर रहे हैं वो जो है उस पर सबका ध्यान आ जाए। तो हुआ वही, सब लोग वो वाली बात भूल गए। उसके बाद सब लोगों ने प्रेयर वगैरह करी, फिर सब लोग बार-बार ये भी लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में कि अपडेट बता दो, अपडेट बता दो। तो ये सारी 4 चीज़ें हैं। सबा ने भी सेम यही किया, उसके एक दिन बाद सबा ने भी वही वाली सेम वो लगा दिया, ब्लॉग डाल दिया कि भाभी के लिए प्रे करो, ताकि उसके ऊपर भी जो कमेंट वगैरह हो रहे थे उससे ध्यान हट के लोगों का ये चले जाए, ये देखे कितनी अच्छी वो है, उसने उसके लिए प्रे वगैरह करी है। इनकी जो फैमिली बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है, इनको जो हम लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो हम इनको बद्दुआ वगैरह जो पहले बोल रहे थे उल्टा सीधा, उनको नहीं बोलते हैं और दीपिका के लिए प्रे करते हैं। तो इनकी जो ये चाल थी वो बिल्कुल कामयाब हो गई। अभी सब लोग खुश हैं। इनकी जो इमेज जो ख़राब हुई थी अब वो एकदम से क्लियर हो चुकी है। लोग उस वाले टॉपिक से हटके अब दोबारा से जो है इनके उसमें जाल में फँस चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस वाले पॉइंट के ऊपर कि क्या सही में ऐसा है या नहीं है। अगर और सेकंड पॉइंट ये था कि मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि दीप का शोएब इब्राहिम की फैमिली के साइड का कोई भी जो है वहाँ पे कोकिला बहन में नहीं है, उसकी बस मम्मी और शोएब उसके साथ में है। तो मैं बोलता हूँ कि उसकी मम्मी का क्या प्रूफ है आप लोगों के पास कि उसकी मम्मी है उसके साथ। दीपिका की मम्मी आप लोग बोल रहे हो, मुझे लगता है सिर्फ शोएब ही उसके साथ है, उसकी मम्मी भी वहाँ पर नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो लोग बताते, इसका कुछ ना कुछ प्रूफ तो आते ही। जैसे मतलब और बाकी सारी फैमिली दिख रही है, उनको भी दिखती वो वहाँ पर मुझे लगता है वो घर पर है, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रूफ आया ही नहीं है कि दीपिका इब्राहिम के साथ जो हॉस्पिटल में वो उसकी मम्मी है। तो इसी चीज़ को लेकर ये चीज़ बोलना शोएब के परिवार को लेकर कि शोएब का परिवार क्यों नहीं है और दीपिका के साथ सिर्फ उसकी मम्मी और पति हैं। पति तो होगा ही भाई उसका, क्योंकि वहाँ पे 1-2 लोग ही अलाउ होते हैं। तो रूहान और पति हैं वहाँ पर उसके, शोएब हैं, और उसकी मम्मी वगैरह और शोएब की फैमिली में से कोई भी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि कोकिला वैन में हॉस्पिटल में इतने सारे लोग अलाउ ही नहीं है। बल्कि जब कुछ ना सीरियस है भी नहीं, अभी सिर्फ टेस्ट वगैरह ही चल रहे हैं, इतना कोई मेजर इशू है ही नहीं। सिर्फ बुखार आया था बीच में उसको और उसके टेस्ट वगैरह हुए थे, अभी तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ है। तो वहाँ पे पूरी फैमिली का क्या काम है। तो आप लोग बताना आप लोग क्या बोलना है इस चीज़ पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।